हाई स्कूल की परीक्षा में आने वाला एक नंबर का उपसर्ग, एक नंबर में उपसर्ग आता है। तो उपसर्ग में देखिए हम आपको बताएंगे। चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का अपने नए वीडियो में, जिसमें हम आपको आज पढ़ाएंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या है, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि उपसर्ग है क्या। जब आप समझेंगे तभी आप हल कर सकते हैं। उपसर्ग देखिए नाम से ही पता है, उपसर्ग। आप सर्ग को 1 मिनट के लिए समझ लीजिए कोई शब्द, ध्यान रखिएगा। आप जो है सर्ग को 1 मिनट के लिए शब्द समझ लीजिए, तो इसके पहले लगा हुआ है उप, ध्यान रखिएगा। समझाने के लिए कह रहे हैं बस, तो समझिए सर्ग के पहले उप लगा है। प्रत्यय और उपसर्ग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो दोनों में हम बता दे रहे हैं। उसे आपके यानी हाई स्कूल के यूपी बोर्ड के पेपर में केवल उपसर्ग ही पूछा जाएगा, उसमें प्रत्यय नहीं पूछा जाएगा। फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि प्रत्यय जो होता है, चलिए यहाँ साथ में लिखा दे रहे हैं, जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगता है। शब्द के अंत में अक्षर या अक्षर का समूह लग करके जब उसके अर्थ को अलग करता है या उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है, तो हमारा प्रत्यय होता है। यानी शब्द के अंत में जुड़ करके, जैसे आप ये मान के चलिए सुंदर कोई है, यहाँ सुंदर, सुंदर पे जब हम ता जोड़ेंगे, ता, ये ता हमारा प्रत्यय हो गया, तो ये हो जाएगा सुंदरता। क्या हो जाएगा? सुंदरता। लेकिन आपको यहाँ प्रत्यय नहीं पढ़ना है, फिर भी हम आपको बता दिए कि जब किसी शब्द के लास्ट में कोई अक्षर या अक्षरों का समूह जोड़ेंगे या जोड़ करके नया शब्द बनाते हैं, प्रत्यय होता है। लेकिन उपसर्ग बता रहे हैं, तो उप देखिए आपको पहले ही बता दिए कि किसी शब्द के पहले अगर कोई अक्षर या अक्षरों का समूह आता है, वर्ण समूह आता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। किस प्रकार से? देखिए अभी जैसे देखिए यहाँ उपसर्ग है, परिभाषा लिख दिया है कैसे कि ऐसा अक्षर या अक्षर समूह जो किसी शब्द से पहले, ध्यान रखिएगा, वही आपको यहाँ समझाने प्रयास किया है। क्या, किस प्रकार से कि जैसे मान लीजिए कि ऐसा अक्षर या अक्षर समूह जो किसी शब्द से पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाता है, यानी शब्द जो है नया बन जाएगा, अर्थ भी उसका दूसरा हो जाएगा, तथा उसका अर्थ भी बदल जाता है, यानी उसका अर्थ बदल देता है, तो ऐसा शब्द जो है उपसर्ग कहलाता है। जैसे भी आपको बता दिए हैं कि मान, ये देखिए एक शब्द है, ये शब्द है मान। अब मान में हम यहाँ जो है अप उपसर्ग जोड़ दिए। जब अप उपसर्ग जोड़े तो अब उपसर्ग हमारे मान शब्द से जुड़ करके एक नया शब्द बनाता है कि जो अपमान हो गया। यानी हमारा ये शब्द मान जो था, ये शब्द था, इसके पहले क्या जोड़े हम? अप क्या हुआ हमारा? अप हुआ उपसर्ग। तो मान में जब हम अप उपसर्ग जोड़ दिए, ये हो गया अपमान, अर्थ बदल गया। यहां मान माने सम्मान हुआ, अपमान माने तिरस्कार हो गया। पात्र में देखिए, पात्र में सु, यानी जो पात्र आपका लिखा गया है, पात्र में हम सु जोड़ देते हैं तो सुपात्र हो जाता है, नया शब्द बन गया। तो सु हमारा जो है यह उपसर्ग है और ये पात्र शब्द है। तो पात्र इस शब्द में सु जोड़ दिया गया, यानी सु हमारा जब इसमें उपसर्ग जुड़ गया तो सुपात्र हो गया। पात्र में कु जोड़ देंगे, कुपात्र हो गया। तो जो भी है, अब ये देखिए आपको बताए, या तो अक्षर होगा या तो अक्षरों का समूह, या एक अक्षर है। ये सा अगर देखा जाए तो एक अक्षर है, या मान लीजिए यहाँ आपको बताया है आ से यहाँ लिखा दिए, विभाग बताते हैं। तो इस तरह से आप देख लेंगे कि चाहे वो 2 अक्षर यहाँ दिखे, जो अक्षर है, जब 2 अक्षर हो गया तो वर्ण समूह हो गया, अक्षरों का समूह हो गया। यहाँ केवल एक अक्षर आप मान के चलिए, तो एक अक्षर तो आपको बता दिए है कि वो एक अक्षर भी हो सकता है, अक्षरों का समूह भी हो सकता है किसी शब्द के पहले जुड़ने के लिए। चलिए ठीक है, अब उपसर्ग के प्रकार हम देख लेते हैं। उपसर्ग जो है 3 प्रकार का होता है, जो आपके सिलेबस में है। पहला इसमें संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, जो संस्कृत निष्ठ होते हैं। दूसरा हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा अरबी फारसी के उपसर्ग होते हैं। फिलहाल आपको प्रकार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपने आपको पहले ही बता दिए हैं कि मल्टीपल चॉइस आएगा। मल्टीपल चॉइस में केवल होगा क्या कि लिख दिया गया, ऐसे लिख दिया गया 3-4, जैसे अविश्वास लिख दिया गया, अतिवृष्टि लिख दिया गया, इसके बाद अपमान लिख दिया गया, अधिकार। फिर कह दिया गया उसमें कि इसमें जो है अ उपसर्ग किस में लगा हुआ है। अभी वीडियो क्लास में हम आपको बता देंगे किस प्रकार से आएगा, तो चलिए आप बने रहिए। अब यहाँ देखते हैं कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिए हुए हैं कि जहाँ यहाँ जो है आप देख रहे हैं कि इधर आपका उपसर्ग है और उपसर्ग के बाद इधर जो है नवीन शब्द, उससे बना जो है वो नवीन शब्द हमारा किस प्रकार से है। देखिए आ है, आ उपसर्ग है। अब आ देखिए विश्वास, ध्यान रखिएगा, ये विश्वास जो है हमारा शब्द है, विश्वास में जब आ जुड़ गया तो अविश्वास हो गया, यानी प्रत्यय हमारा आ है, आ जुड़ा, अविश्वास हो गया, ये अर्थ ही पूरा बदल गया।
विश्वास में आ जोड़ दिया, अविश्वास हो गया, विश्वास की कमी हो गई। ये देखिए मोल, मोल में आ प्रत्यय जोड़ा गया, अमोल हो गया। चेत में आ प्रत्यय जोड़ा गया, अचेत हो गया। उसी प्रकार से अति है, वृष्टि में वर्षा, वृष्टि में जो है अति जोड़ दिया गया, अतिवृष्टि हो गया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें और इसमें आप समझ नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ आधा हो गया, ध्यान रखिएगा, यहाँ आधा हो गया है। कैसे आधा हो गया देख रहे हैं, आधाता, यापाक मात्रा, चापाक मात्रा रख ली, अत्याचार। तो अत्याचार में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा उपसर्ग हो सकता है। कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम निडर होकर के अत्याचार में अति रहेगा। अति, अति यहाँ देखिए लिखा गया है, अति, अति उपसर्ग है अत्याचार में, अत्यधिक में भी। तो आप ये ध्यान में रखे रहिएगा कि जहां आधाता आएगा उसको आप अति में समझिएगा कि वहां अति उपसर्ग होगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए अधि है, अधि, अधि में भी वही चीज है। यहाँ अधिकार तो समझ में आ रहा होगा, अधिपत, लेकिन यहाँ देखिए अध्यक्ष आ गया है, अध्यक्ष आ गया है। जैसे यहाँ अति में जो है आधा छोटा ता हो गया था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ अध्यक्ष में भी अधि का जो है आधा धा हो गया है। यानी अध्यक्ष में अधि, अध्यक्ष में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक, अपमान इसको समझ रहे हैं, मान में फिर अपमान हो गया, अपवाद हो गया, अपराध हो गया। इसके बाद निर है, निर, देखिए निर क्या होता है, ये आधा रहा है, देखिए इसके नीचे अंदर ये जो है हलंत लग जाता है, आधा अक्षर हो जाता है। तो निर, अब ये निर जो है भय में जब जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा कि जब भय में जुड़ेगा तो निर्भय हो गया। दोष में जुड़ेगा निर तो निर्दोष हो गया। उच्चारण ऐसे निकल रहा, निर्भय। अपने आप अगर आप क्लियर करना चाहेंगे तो जगह निर्भय तो निर उपसर्ग है, निर्दोष निर उपदेश है, निर्दोष में निर उपसर्ग है। इसके बाद निर्जन, जन, जन से पहले नीर लग गया, नीर, तो क्या हो गया निर हमारा इसमें। तो इस प्रकार से और भी महत्वपूर्ण, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण आप ये मान के चलिए कि अभी हम और आगे आप करें। तो देखिए किस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला है निर्दय, निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, ऐसे पूछा जाएगा, आपको इस प्रकार से उत्तर देना रहेगा। अब रहेगा कि निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, कहने का मतलब जो है जो ये निर्दय हमारा शब्द लिखा गया है इसमें कौन सा उपसर्ग है। ये चार दिया गया है, चारों में से कोई एक से है। तो निर्दय आपको बताया था, इसके पहले उदाहरण बता दिए थे कि निर्दय जो होता है वो निर है, ये वाला सही रहेगा सी, और सी वाला सही करके आइएगा। अन्याय में देखिए, अन्याय में पूछ रहा अन्याय में कौन सा उपसर्ग है, यानी जो अन्याय आप लिखे हैं वैसे भी लग रहा है अन्याय। कहते हैं भैया बहुत वो न्याय करने वाले हैं, तो कहेंगे वो तो बहुत बड़ा अन्यायी है, तो बहुत बड़ा अन्यायी है, तो इसका मतलब जो है न्याय में जब आ जुड़ेगा तभी अन्याय होगा ना। तो यहाँ जो है आ उपसर्ग है, ये देखिए आ उपसर्ग है, अन्याय में आ उपसर्ग है। अगला है अन उपसर्ग से निर्मित शब्द, देखिए थोड़ा सा उल्टा हो गया है। अभी यहाँ पूछा गया कि निर्दय में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पूछा गया अन्याय में कौन सा उपसर्ग है, लेकिन यहाँ अब ये कह रहा है कि अन उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या है, अन उपसर्ग से। तो देखिए अन उपसर्ग है, अब यहाँ अनपढ़ है कि अनर्थ है, अनपेक्षित है या अनंत है। तो वैसे देखिए अनपढ़ है, अनपढ़, तो जब पढ़ने में अन लग गया तो ये हो गया अनपढ़, यानी ये हमारा सही हो जाएगा। अनपढ़ में अन प्रत्यय है, अनर्थ में अन आधा ना हो जाएगा, अनर्थ। अब देखिए अनपेक्षित इसमें भी नहीं है, अनंत इसमें भी नहीं है, तो कौन सा उत्तर सही है, ये वाला सही है। अब देखिए और वाला कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, फिर वही पूछा गया कि अनुवाद जो जिस तरह से था उस तरह से हो गया। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए लग रहा है कि अनुवाद, अन आ तो हो नहीं सकता, अन हो नहीं सकता, अन भी नहीं होगा तो अन हो गया। इसमें सही उत्तर डी है कि अनुवाद, क्या हो गया अनुवाद, तो जो है ये हो गया। अब देखिए बच्चों अब ये थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया है, यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोगों को, ये थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया है। किस प्रकार से पूछा है कि अभी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, जब नहीं पूछ लेता है उनके दिमाग में रहेगा कि अभी उपसर्ग से बना शब्द है, नहीं को ध्यान नहीं देते हैं, उसको एकदम छोड़ देते हैं और यही उत्तर गलत करके चले जाते हैं। तो बहुत ध्यान से आप लोगों को पूरा प्रश्न पढ़ना रहेगा और प्रश्न पढ़ने के बाद ही उत्तर देना रहेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या है कि अब उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। नहीं है मतलब क्या है कि कौन सा ऐसा शब्द इसमें है, इन चारों शब्दों में, चारों विकल्प में कौन सा ऐसा शब्द है कि जिसमें जो है अभी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो देखिए अभ्यागत में अभी उपसर्ग लगा हुआ है, अभिषेक में वैसे दिख रहा है कि अभी, अभिषेक में जो है अभी दिखाई दे रहा है,
अभिज्ञान में भी देखिए ऐसे दिख रहा है कि अभिज्ञान में भी जो है अभिउपसर्ग है। अब यही अभयारण्य में जो है ये है कि अभयारण्य में नहीं लगा हुआ है कौन सा उपसर्ग, अभिउपसर्ग। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग उपसर्ग आज सीख गए होंगे। तो अगर सीख गए हो तो ठीक है, नहीं सीखे हो तो आप इसको दूसरी बार आप पॉज करके देख लीजिएगा, या जिस भी तरीके से होगा इसको आप याद कर लीजिएगा। 1 नंबर हाई स्कूल यूपी बोर्ड के पेपर में जरूर आएगा। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप आगे हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।